each pair of corresponding angles are equal। नोट करके जाइएगा आप लोग, है ना। दूसरा है एक्शन नंबर 2। इसी का कन्वर्स, इसी का उल्टा कन्वर्स, ठीक है। इसी का क्या है आपका कन्वर्स है। एक्शन नंबर 2 इसका कन्वर्स क्या होगा आपका, कन्वर्स क्या है, when a pair of corresponding angles are equal। अगर कोई एक पेयर corresponding angles का इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये कन्वर्स होगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें एक दो लाइन पैरेलल तो corresponding angles इक्वल होंगे, लेकिन अगला क्या corresponding angles इक्वल है, लाइंस क्या होता है कुछ नहीं रहा है। हाँ गुरु जितनी और साथ है तो फर्स्ट वाला फिर से बता दीजिए। अरे आंसर माइक बंद कर यार। इन्वर्टर लगा दो उतना नहीं आई दे फास्टो करो। आशुतोष माइक बंद करो अपना। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। नोट कर लीजिए आप लोग। थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, तो सबसे पहला थ्योरम है आपका, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। If a transversal intersects two parallel lines, सर प्लीज साइड, सर प्लीज साइड। alternate interior angles is equal। हाँ बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम थी बेटा? किसी को प्रॉब्लम है बेटा? सब प्लीज साइड हो जाइए सर, प्लीज साइड। अच्छा ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्लीज नोट इट एज सुन। सर नोट कर लिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्योरम है, हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं। करा है इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel line, then each pair of alternate interior angles is equal। थ्योरम है आपकी करा है when a transversal intersects two parallel lines, पैरेलल के लिए सिंबल है, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये पैरेलल का सिंबल है। intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal।
इक्वल, ये प्रूव करना है। समझ में आ रहा है सबको? क्या प्रूव करना है? वेयर a transversal intersects two parallel lines, each pair of intermediate angles are equal. इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ देखें। प्रूफ में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ फिगर। ठीक, फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे? कह रहा है कि आप ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। दो पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक, अब कह रहा है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे। इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि लाइन है ए बी और इसका नाम दे दीजिए सी बी। ट्रांसवर्सल का नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू। ठीक, तो देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका भी नाम तो दे देते हैं, एंगल्स का नाम दे देते हैं हम लोग अपनी तरफ से, या बाद में हम देते हैं। और देखिए इसमें गिवन क्या कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जब थ्योरम को प्रूव करते हैं तो हम लोग गिवन कंडीशंस लिखते हैं, है ना? तो वो गिवन कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है यहाँ पर, कोई बता सकता है क्या दिया हुआ है? अब फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग गिवन कंडीशंस लिखेंगे। फिगर के two parallel lines. AB and CD are parallel to each other. पैरेलल टू सीडी, सीधा डायरेक्टली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB पैरेलल टू CD। ठीक, AB किसके पैरेलल है? CD के। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो हो गया AB पैरेलल टू CD। और इसमें क्या दिया हुआ है? और क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना दिया है PQ इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर हम लोग और भी एक लाइन लिख लेते हैं, PQ इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक, PQ क्या है? ट्रांसवर्सल। गिवन हो गया ये। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? alternate interior angle are equal. अब इसमें कुछ नाम दे देते हैं हम लोग इसका। तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। ठीक है, इसका नाम ले लिया 4, इसका नाम ले लिया 5, इस तरीके से। ठीक है, जिन जिन एंगल की जरूरत है हमने उसका नाम दे दिया। अब देखिए क्या है? क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल का मतलब इसमें अल्टरनेट कौन से हैं? आपको ये प्रूव करना है, नंबर 1 प्रूव करना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्रूव करना है। और दूसरा आपको क्या प्रूव करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। ठीक, क्या प्रूव करना है? एंगल 2 इज इक्वल टू 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका प्रूफ क्या होगा? अब हम लोग देखते हैं। प्रूफ बहुत छोटा सा है, एक लाइन का 2-3 लाइन में प्रूफ हो जाएगा। आपको पता है कि AB पैरेलल टू CD है, तो क्या होगा? मैंने अभी आपको एक्सियम लिखवाया, when two lines are parallel then the corresponding angles are equal, then the corresponding angles are equal। तो इससे क्या हो जाता है? corresponding angles equal हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? since AB पैरेलल टू CD, कहां से मिल रहा है? ये गिवन है, दिया हुआ है।
अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बताइए क्यों होगा? corresponding angle, because is corresponding corresponding angle, bending angles are there. corresponding angle, Correspond. करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के नाते ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, फर्स्ट। दूसरी चीज अगर देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के होगा या नहीं, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों होगा, व्हाई इट हैपेंड, correspond vertically opposite angle, क्यों होगा, रीजन बताइए। vertically opposite so angle. vertically opposite angle, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक, इसको हमने दे दिया नाम सेकंड। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए तो इसमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड इक्वल है, लेफ्ट हैंड इक्वल है या नहीं बताइए, इसका मतलब क्या होगा, राइट भी होगा भाई, 1 किलो के बाद से इसको भी तौल रहा है, 1 किलो के बाद से इसको भी, 1 किलो के बाद से नमक को तौला, 1 किलो के बाद से चावल को तौला, इसका मतलब नमक और चावल का वजन बराबर है, होगा, बराबर है, बताइए मतलब नमक और चावल का वजन क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। तो यहां पर जब हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, यही तो प्रूव करना था, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एक चीज आपको क्या हो गई, एक चीज आपका प्रूव। इसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। अब दूसरे वाले को इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 2 is equal to angle 5, angle 2 equal to angle 5, और लास्ट में लिखेंगे hence proof, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, hence proof। जो आपको प्रूव करना था आप लोगों ने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया आप लोग भी समझा दिया मैंने, तो फिर से एक बात समझ लीजिए इसको, क्या है, since AB parallel to CD, PQ is acting as a transversal, therefore अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गिवन में क्या है, AB parallel to CD, PQ is a transversal। प्रूव क्या करना है, अल्टरनेट फिगर रहेगा सिंपल, इसका मतलब फिगर के अकॉर्डिंग लेंगे, क्या बनेगा, एंगल 2 is equal to angle 5, एंगल 3 is equal to angle 4, एंगल 2 is equal to angle 5, एंगल 3 is equal to angle 4। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये। अब आप क्या लिख रहे हैं, प्रूफ में सिंस AB पैरेलल टू CD, इसी वजह से क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जा रहा है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, जो आपको प्रूव करना था। इसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। अभी बताइए किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। सबको समझ में आ गया कि नहीं? Yes sir. बोलिए। Yes sir. ओके, नाउ कम टू द, आप लोग नोट कर लीजिए इसको।
प्लीज नोट इट। नोट क्या लिखेंगे? अगला थ्योरम क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट इफ a transversal intersects two lines such that the short में हम लोग ऐसे लिखते हैं such that alternate interior angles are equal when the two lines are parallel to each other। ये आपका क्या है? थ्योरम। इसको प्रूव करना है। देखिए वैसे जनरली आपसे थ्योरम इस तरीके की कम पूछी जाती है एग्जाम्स में, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए, इसलिए मैं आपको सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग करेंगे इसको। ठीक, तो देखिए हम लोग इसका प्रूफ चलते हैं। तो प्रूफ में आप लोग देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, क्या निकालना है वो भी आप समझ लीजिए। जैसे आपका सबसे पहला काम मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों को फिगर बनाना है। क्या बनाना है आपको? फिगर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, फिगर ड्रॉ करें। तो फिगर हम लोग क्या मानते हैं, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, उसका नाम है ABCD, और इसका नाम दे देते हैं PQ। जैसा पिछले वाले फिगर में नाम दिया था वैसे नाम दिया। और इन एंगल्स का नाम दे देते हैं, कह रहा है कि दो अल्टरनेट इंटीरियर्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मान लेते हैं इसका नाम ले दिया 1, इसका नाम ले दिया 2 और इसका नाम ले दिया 3। ठीक है, और इसका नाम ले दिया क्या ले दिया 4। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नाम इसका ले लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो गिवन क्या है कंडीशन, वो पहले लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन यहाँ पर क्या है, गिवन कंडीशन है इसमें क्या दिया है, AB एंड CD आर टू लाइंस है, PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जो गिवन कंडीशन इसमें कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये लिखा हुआ है, कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है, AB पैरेलल टू CD प्रूफ। ठीक, अब चलते हैं लोग प्रूफ।